एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि फोरम है, प्लेटफॉर्म है मल्टीलैटरल प्यूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स कराने का। यस, यू हैव गेस इट राइट, इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए आज बिगिन करते हैं इस छोटे से चैप्टर को पूरा डिटेल में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये एक वर्ल्ड बॉडी है जो कि ट्रेड एग्रीमेंट्स, हाँ, कंट्रियों के बीच में होने वाले ट्रेड एग्रीमेंट्स को करवाना और ये देखना कि वो ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या हो रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, और उनसे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व करना। तो क्या पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी? जवाब है नहीं, ये अभी रिसेंट बनाई गई है। पहले थी GATT, हाँ, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के तर्ज पर, यूएनओ के बेसिस पर बनाई गई थी, जिसका मेन मकसद था वर्ल्ड में मल्टीलैटरल ट्रीटीज बनाना, वर्ल्ड में म्यूचुअली एग्रीड रूल्स बनाना, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को आसानी से किया जा सके। बट क्योंकि ये बहुत ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए 1947 की बनी ऑर्गेनाइजेशन है, और आज आज आप मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, कंप्यूटर एज में जी रहे हैं, तो आज के हिसाब से इसके इसके रूल्स रेगुलेशंस काम नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए एक ऐसा महसूस हुआ वर्ल्ड को कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो इसको रिप्लेस कर दे, और इसको रिप्लेस करने के लिए एक नई इंटरनेशनल बॉडी को बनाया गया, नाम दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया 1 जनवरी 1945, न्यू ईयर ऑफ 1995। ध्यान दीजिएगा, 1995 बहुत ज़्यादा पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और 146 कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया इसकी फाउंडर मेंबर। क्या खास बात है इसके अंदर? इसके अंदर एक खास बात है, वो है मिनिस्टीरियल इसके कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, मिनिस्टर्स ऑफ दी 146 कंट्री मीट एट अ रेगुलर इंटरवल। क्या करते हैं ये मिनिस्टर्स मिलकर के? ये मिनिस्टर्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं, यही फैसला लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का। यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेड डिसाइड होती है, ठीक है। और डे टू डे वर्किंग जो उसकी है, वो एक जनरल काउंसिल है जो उसका संभालती है। कहां पर है इसकी ये हेड ऑफिस इसका? तो अगेन जिनेवा, जैसे गेट का जिनेवा था वैसे इसका भी है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बनाने का मकसद था? तो मैंने पहले ही बताया, वर्ल्ड को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे। हाँ, वी आर लिविंग इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, चाहती है एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन हो जाए, चाहती है एक्सपैंड इन ट्रेड हो, वर्ल्ड ओवर फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल हो, ये चाहती है WTO। और ऑप्टिमम यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, वर्ल्ड में उपलब्ध रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूज हो, कहीं वेस्टेज ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहती है WTO, एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि आज की जरूरतों को पूरा करता है और फ्यूचर के नीड को सेक्रीफाइस नहीं करता है। फंक्शंस जाने WTO के। तो WTO क्या काम करती है? इंप्लीमेंट करवाती है, अप्लाई करवाती है मल्टीलैटरल एंड प्यूरीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, अर्थात एक, दो और उससे अधिक देशों के बीच में होने वाले संबंध। तो एक और एक दो नहीं, एक और एक 11, तो मैनी कंट्रीज के साथ जो साइमल्टेनियसली ट्रेड एग्रीमेंट्स बन रहे हैं उसको ये पूरा कराती, इंप्लीमेंट कराती है। सिर्फ हाँ एग्रीमेंट करा के बैठ नहीं जाती है, उसको मॉनिटर करती है। और क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म देती है, एक फोरम देती है, जहां पर इनके बीच में नेगोशिएशंस, डिस्कशंस हो सकते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट्स आए हैं तो उसको सेटलमेंट कर लेती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर कंट्री की जो ट्रेड पॉलिसीज है उस पर वो नजर रखती है। सर ऐसा क्यों? WTO का देश की पॉलिसी पे नजर क्यों? ताकि वो पॉलिसीज ऐसी हो जो क्रॉस बॉर्डर बाइंग एंड सेलिंग को हैम्पर ना कर। इसीलिए डंपिंग ड्यूटी लगाना, हाँ, कस्टम ड्यूटी लगाना, इस सब के खिलाफ है WTO। ये नहीं चाहती है दुनिया में क्या हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगे, कस्टम ड्यूटी लगे, चाहती है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज पूरे वर्ल्ड ओवर हो जाए, ठीक है। और क्या चाहती है? कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट।
क्या मिला फायदा इंडिया को? इंडिया फाउंडर मेंबर थी इसकी, कुछ बेनिफिट हुआ हमको? हाँ भाई बेनिफिट हुआ हमें। सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिला, इंडिया का एक्सपोर्ट राइज हो गया, क्योंकि इंडिया को टैरिफ जब रिड्यूस हुआ तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े। इंडिया के गुड्स पे फॉरेन कंट्रीज बहुत टैरिफ लगाती थी, हमें माल बेचने नहीं देती थी बहुत सारी कंट्रीज। तो अब कि वो WTO की मेंबर है, उनको भी क्या करना पड़ेगा, टैरिफ या ड्यूटीज रिड्यूस करनी पड़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। इवन हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। आज भी भारत के बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, टी ले लो, आपको पता होना चाहिए, कॉफी ले लो, जूट ले लो, वर्ल्ड ओवर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो थैंक्स टू WTO। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत तेजी से इंप्रूव हुए हैं और डोमेस्टिक सब्सिडीज कम हुई हैं। वैसे ये जो मोस्ट फेवर नेशन का जो दर्जा होता है वो भी हट गया है, जिसकी वजह से हमारे टेक्सटाइल्स के भी, कपड़ों के भी एक्सपोर्ट और बढ़ गए हैं। और क्या फायदा मिला WTO से? सिक्योरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ये क्या मतलब होता है? क्योंकि WTO के पास एक पावर है, वो क्या पावर है? डिस्प्यूट को सेटल करने का प्रोसीजर है। ये सेफगार्ड करती है, सब्सिडाइज करती है और एंटी डंपिंग मेजर, ध्यान से सुनिएगा, एंटी डंपिंग मेजर करने मदद। किसी देश को ऐसा ना हो कि आप सारा वो प्रोडक्ट बेच दीजिए जो आपके देश में बेकार पड़ा था, आपके देश के लिए जो कूड़ा है या अनवांटेड है, आपने एक छोटे गरीब देशों को लाके सारा वो अपना प्रोडक्ट क्या कर दिया, बेच दिया। दिस इज डंपिंग। और वहां की इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, तब बर्बाद हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए भी तो सिक्योरिटी देती है, सेफगार्ड करती है, कई तरीकों से ट्रेड बैरियर्स लगाने की भी परमिशन देती है, ऐसा भी नहीं है। और हेल्प करती है क्या करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को एक सिक्योर वे में करने में। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या है कि कोई भी क्या हो, इंटरनेशनल ट्रेड करे तो वो बायलैटरल एग्रीमेंट्स के बेसिस पे करे, किसी प्रेशर पे, हाँ ऐसा ना हो। और क्या चाहती है, और है इंडिया को क्या फायदा देती है, हमारी पॉलिसी में असिस्टेंस करती है। क्योंकि इंडिया WTO का मेंबर है तो हमें इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में, एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है इंडिया का। और क्या फायदा मिल रहा है हमको, हमारे ट्रेड लिंक्स बढ़ रहे हैं। हम बहुत सारे नए देशों के साथ, जिनके साथ मेरा कोई भी इससे पहले ट्रेड लिंक्स नहीं था, हम व्यापार नहीं करते थे, WTO के मेंबर बन जाने की वजह से हम सब आपस में अब क्या कर पा रहे हैं, तो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बढ़े, फायदा मिला इंडिया को। और अगर डिस्प्यूट हुई तो इस डिस्प्यूट का भी एक अच्छा जरिया बना WTO। मैंने इस पॉइंट को तो पहले भी इलेबोरेट किया। अब अच्छाइयाँ बहुत हो गई, WTO क्या सिर्फ अच्छा काम कर रहा है? नहीं, मैं बता दूं, वर्ल्ड ओवर WTO का विरोध भी हो रहा है, क्योंकि WTO डेवलप्ड देशों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। कैसे, आइए बताते हैं। देखिए, डेवलप्ड देश अमेरिका, डेवलप्ड देश जापान, वो पहले से ही बहुत हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुके हैं, तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पुरानी हो गई है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ 4G पुराना हो गया है, और हमारे ऐसे बहुत सारे इंडिया के ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ 4G टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई, तो वो उठा करके वहाँ पर डंप कर सकते हैं, या हम लोग 4G टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो भैया बहुत सारे इलाकों में 4G टेक्नोलॉजी नहीं है, दे दो भैया उसके लिए टेक्नोलॉजी। या इवन 5G भी, वहाँ पहले से ही 5G के आगे चल रहा है। हाँ, दे आर स्मार्टर, दे हैव टेक्नोलॉजी एडवांसर देन 5G, और हम अभी शायद 5G भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी उठा के हमें पटक दी। गॉट द आइडिया? हाँ, द आइडिया इज कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अब उसका इस्तेमाल करने के बाद जब उनके पास कोई चीज़ बच जाती है, जब उसके काम नहीं आती है, वो वीकर एंड पुअरर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बेच दे। उनका भी फायदा हो गया, उनके वो सामान जो वेस्ट पड़ा था, टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट सर्विसेज वेस्ट पड़ी थी, वो दूसरे देशों में बिक गई, है ना, बदमाशी उनकी। तो इससे उनका फायदा हो रहा है, वो और तरक्की करते जा रहे हैं और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं हमारे देश में अपना प्रोडक्ट बेचने से। क्यों? क्योंकि WTO ने अलाउ नहीं किया, वो टैरिफ बैरियर्स को रोकती है, चाहती है कि क्रॉस बॉर्डर टैरिफ्स क्या हो, रिड्यूस हो जाए या एकदम हट जाए। चलो, पहली बुराई WTO की, नो एक्सपोर्ट पुश। अभी तो मैंने बोला था कि एक्सपोर्ट राइज करने मदद करता है इंडिया को, कहा था ना इससे पहले में एडवांटेज में। यहां कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, WTO कोई गारंटी नहीं लेता है। WTO की वजह से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ, किस पे डिपेंड करेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर। WTO तो चाहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़े, पर आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके गुड्स की क्वालिटी कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा। तो ट्रेड बैरियर्स
इनको रिमूव करने की कोई गारंटी नहीं है। समझ गए ना? तो WTO कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि कोई कोई गारंटी नहीं है कि देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और प्रोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन, हाँ डेवलप्ड नेशंस और ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा क्या हो गए हैं, डेवलप्ड हो गए हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का फायदा लिया है। WTO ने उनके इंटरेस्ट का ज़्यादा ध्यान दिया। ट्रिम्स अंडरमाइन द स्ट्रेटेजी ऑफ द सेल्फ रिलायंट ग्रोथ बेस्ड ऑन लोकल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। WTO का पार्ट है ट्रिम्स, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है इवन डेवलप्ड देशों को उनकी टेक्नोलॉजीज को, उनके रिसर्च को क्या करने को, पास ऑन टू दी दोज कंट्रीज दैट आर नॉट सो डेवलप्ड। अब बताइए, उनकी वो टेक्नोलॉजी जो उनके यहाँ अब काम की नहीं है, वो अब वो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे हैं, बेच रहे हैं लेसर डेवलप्ड कंट्रीज को। तो उनके तो पैसे मिल गए ना उसके, जो उनके वहां वेस्ट पड़ा था। देखिए कमाल, समझ गया ना? तो ट्रिम्स फेवर दी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जितनी भी MNCs कंपनी है वो तो बहुत फायदे में आ गई हैं। एक समस्या और आई है, WTO की वजह से अब तेजी से ड्रग्स एंड एग्रीकल्चर के दाम बढ़े हैं। सर ऐसा ये पूछना चाह रहा हूं कि दाम क्यों बढ़ गए सर? क्योंकि देखिए WTO ने क्या किया, वर्ल्ड का बॉर्डर खोल दिया, अर्थात क्रॉस कंट्री बाइंग सेलिंग करना शुरू कर दिया। अब कंट्रीज को मना कर दिया कि आप सब्सिडीज नहीं देंगे अपने फार्मर्स को। पता है कि नहीं वाली बात? WTO उसके फेवर नहीं करता है, कहता है फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो फार्मर्स को आप सब्सिडी मत दीजिए। बेचारे जब फार्मर को सब्सिडी नहीं दोगे तो फर्टिलाइज़र महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है ना, पेस्टिसाइड्स महंगे हैं, वो कहाँ से कर पाएगा? अब कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट बढ़ाओगे तो एग्रीकल्चर का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही प्रॉब्लम आई, यही हुआ ड्रग्स के मामले में। हाँ, जो 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 दवाएं, स्ट्रॉन्ग दवाएं होती थी, में भी यही हुआ, जो कि बहुत सपोर्टिव होती थी। और प्रॉब्लम किसको आया? डेंजर टू सर्विस सेक्टर। ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज लीडर ऑफ सर्विस सेक्टर। सॉफ्टवेयर में तो इंडिया का कोई टक्कर नहीं दे सकता इंडिया को, मालूम है कि नहीं है? सॉफ्टवेयर की कोई बड़ी कंपनी जानते हैं? TCS नाम सुना है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वर्ल्ड लीडर है सॉफ्टवेयर सर्विस। पूरी दुनिया की बैंक्स टाटा का कंसल्टेंसी का ही क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इंडिया जिसके लीड कर रही है। बट देखिए हमारी सर्विस सेक्टर को आज खतरा आ गया है। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही हैं, सर्विसेज को ट्रेड में मान रही, एक प्रोडक्ट की तरह डील कर रही हैं। तो वहाँ पे क्या कहा गया था कि क्रॉस बॉर्डर जो गुड्स होने चाहिए, सर्विसेज होने चाहिए, वो फ्रीली ट्रेड होने चाहिए, पे बहुत ज़्यादा टैक्स ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। इससे हमारा नुकसान हो रहा है। उनकी सर्विसेज यहाँ इजीली आ जा रही हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनियाँ विदेशी आ चुकी हैं भारत में। आपको ING नाम सुना है? ING वैश्य नाम नहीं सुना है? या AIG, टाटा AIG, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी सर्विसेज देने के लिए यहाँ पे आ गई हैं। तो उनकी सर्विस यहाँ प्रमोट हो रही है, हमारी सर्विसेज वहाँ भी जाने में टाइम लगेगा। तो दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस। ठीक है ना? हमारा सर्विस सेक्टर क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। और नॉट रियली फ्री ट्रेड कह रहा है, फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड बार बार वर्ड यूज करते हैं WTO में कि WTO फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। कह रहा है ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड हैज नॉट ओपनड अप, कुछ नहीं हुआ, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज ने और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। हम उनको सामान न बेच पाए, हम मतलब इंडिया, तो जो डेवलपिंग देश हैं वो डेवलप्ड देशों को सामान न बेच पाए, उन लोगों ने अपने देश पर रिस्ट्रिक्शन लगाए और हमें मना कर दिया कि आप कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए, आप अपने देश का क्या करिए, सारा बॉर्डर खोल दीजिए, आप टैरिफ मत लगाइए, कस्टम ड्यूटी मत लगाइए, हमारा माल आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अरे भैया हम इंपोर्ट तो करेंगे, इंपोर्ट करने में रोक नहीं पाएंगे, तो हमें एक्सपोर्ट भी तो करने दो। हमें एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे। दे आर वेरी क्लेवर, देखा, वेरी क्लेवर। तो टैरिफ पीक्स रिमेन इन द सर्टेन एरिया, वो अपने टैरिफ के रेट्स को देखो हाई रखे हुए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी हैव बिकम द सोर्स ऑफ न्यू टैक्स नॉन टैरिफ बैरियर। हाँ, एंटी डंपिंग के नाम पर वो क्या कर रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं। डेवलप नेशन चाहते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी पे मोनोपोली बनी रहे, और इसीलिए वो क्या करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेते हैं, अपने अंडर में रखते हैं, उसका एक लॉ बना लिया इंटरनेशनल, जिसकी वजह से उस टेक्नोलॉजी को कोई और बना भी नहीं पा रहा। तो इसका फायदा ले रहे हैं WTO का, मतलब दे आर टेकिंग द थिंग्स इन देयर ओन फेवर। तो इसलिए WTO अभी फेयरर वर्ल्ड ट्रेड नहीं करा पा रहा है। कह नहीं सकते कि वो पार्शियल है, इम्पार्शियल नहीं है। दिस ब्रिंग टू द एंड ऑफ द चैप्टर WTO। बहुत छोटा प्यारा आसान चैप्टर था, समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। बाय फ्रॉम नाउ।